हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री की क्लास में हम लेसन 4th स्टडी कर रहे हैं। लेसन 4th का हम रेस्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं अपने थर्ड वीडियो में। फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा के फॉलोअर्स इसमें स्टडी करेंगे। सब ही फाउंडेड ए संघा। इट मीन्स जो बुद्धा के डिसिपल्स थे उन्होंने संघ को फॉर्म किया, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स। संघ का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी मॉन्क्स की, टू बिकेम टीचर्स ऑफ द धम्मा। जो क्या होते थे, धम्म के टीचर, यानी कि धम्म को स्प्रेड करने वाले टीचर्स होते थे, उन्हें मॉन्क्स कहते थे। और उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसे संघा कहा जाता था। दीज मॉन्क्स लाइव्ड सिंपली। ये मॉन्क्स अपनी लाइफ सिंपली जीते थे। एंड पोसेसिंग ओनली द असेंशियल रिक्विसाइट्स फॉर सर्वाइवल। इट मीन जो असेंशियल थिंग्स होती थी उन्हीं से ही ये सर्वाइव करते थे। सच एज ए बाउल ऑफ रिसीव फूड। ये एक बाउल में फूड को रिसीव करते थे। एंड लेटी का मतलब होता है कॉमन पीपल से एक बाउल में फूड को रिसीव करते थे। एज दे लिव्ड एन अर्न्स। ये केवल चैरिटी में ऐसे अपनी लाइफ स्टाइल जीते थे। अर्न्स मतलब कि जो चैरिटी में जो फूड्स या फिर जो भी इन्हें खाना मिलता था उससे अपनी लाइफ स्टाइल को जीते थे। दे वर नोन एज भिक्षु। इन्हें भिक्षु कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है, इनिशियली ओनली मैन वर ऑल अलाउड इनटू संघा। स्टार्टिंग में केवल मैन की ही एंट्री थी संघ में, लेकिन बाद में वुमेन्स को भी एडमिट किया जाने लगा। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दिस वॉज मेड पॉसिबल थ्रू द मेडिशन ऑफ द आनंदा, वन ऑफ द बुद्धिस्ट डियरेस्ट डिसिपल। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनके सबसे फेवरेट जो डिसिपल थे, फॉलोअर थे, उनका नाम था आनंद। ये आपके 1 लाइन के क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। हु परसुडेड हिम टू अलो वुमेन इनटू द संघा। जो आनंद थे उन्होंने, जो कि बुद्ध के डिसिपल थे, उन्होंने ये सभी को इंसिस्ट किया कि वुमेन्स को भी संघ में एंट्री देनी चाहिए। द बुद्धास फॉस्टर मदर एंड महाप्रजापति गौतमी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डिनेट एज ए भिक्षुणी। इट मीन्स फॉस्टर का मतलब होता है लीगल पेरेंट्स। जो गौतम बुद्ध की जो मदर थी महाप्रजापति गौतमी, उन्हें सबसे पहले फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें संघ में एंट्री दी गई थी। यानी कि गौतम बुद्ध के जो फेवरेट स्टूडेंट थे, यानी कि डिसिपल थे, वो थे आनंद। और गौतम बुद्ध की मदर का नेम था महाप्रजापति गौतमी, जिन्हें फर्स्ट वुमेन की फॉर्म में संघ में एंट्री दी गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, द बुद्धास फॉलोवर केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप। बुद्धा के फॉलोअर्स थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग करते थे। दे इंक्लूडेड किंग, उसमें इन किंग थे, वेल्दियस पर्सन थे और घयपतिस थे। एंड ऑल्सो हम्बलर फोक वर्कर्स थे, स्लेव्स थे और क्राफ्ट्समैन थे। एंड वंस विद इन द संघ, ये सब संघ में एक साथ रहते थे। संघ एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, मॉन्क्स की एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जहाँ पे मॉन्क्स अपनी सिंपल लाइफ को जीते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टेंडेड का मतलब होता है फेवर। फिर नेक्स्ट है, फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टन प्लेस एज द सेक्ट। अर्लीस्ट टाइम में अर्लीस्ट जो पीपल्स थे वो कुछ प्लेसेस को सेक्रेड मानते थे, यानी कि पवित्र मानते थे। दीज इंक्लूडेड साइट्स विथ स्पेशल ट्रीज एंड द यूनिक रॉक्स। इनमें ट्रीज भी हो सकते थे या फिर कुछ रॉक्स भी हो सकती थी। एंड कुछ नेचुरल ब्यूटी यानी कि एनवायरनमेंट भी हो सकता था। फिर नेक्स्ट है, बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्य। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया था उसमें बहुत सारे चैत्यज इंक्लूड थे। इट ऑल्सो डिस्क्राइब प्लेस एसोसिएटेड विद द, इट मीन्स चैत्य में ऑल्सो हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड चेता। यानी कि चैत्य एक वर्ड से निकला है, चेता, मीनिंग ऑफ द फिनरल प्रेयर। यानी कि जो फिनरल के टाइम में जो प्रेयर होती है उसे हम चैत्य कहते हैं। फिर है हमारा, इट ऑल्सो डिस्क्राइब प्लेसेस एसोसिएटेड विद। चैत्य प्लेसेस से जुड़े हुए होते थे विद बुद्धास लाइफ एंड वेयर ही वॉज बॉर्न। चैत्य यानी कि चैत्य अलग अलग टाइप के हो सकते थे, जैसे लुम्बिनी में चैत्य यहाँ पे बुद्ध भगवान का बॉर्न हुआ था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि लुम्बिनी में जो गौतम बुद्ध थे उनका बॉर्न हुआ था, और बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को नॉलेज गेन हुई थी, वेयर ही गेव फर्स्ट सरमन सारनाथ। और गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट प्रीच यानी फर्स्ट उपदेश दिया था सारनाथ में, वेयर ही अटेंड निर्वाणा। जो गौतम बुद्ध ने निर्वाण अडॉप्ट किया था कुशीनगर में। निर्वाण मतलब डेथ, यानी कि रीबर्थ के साइकिल से फ्री।
ईच ऑफ द दीज प्लेस केम टू बी रिगार्डेड एज द सेक्रेड। इन सारे प्लेसेस को बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है, यानी कि पवित्र माना जाता है। गौतम बुद्ध का बॉर्न हुआ था लुम्बिनी में, नॉलेज गेन हुई थी बोध गया में, प्लस सरमन, फर्स्ट सरमन यानी कि फर्स्ट प्रीच सारनाथ में दी गई थी, और निर्वाणा अडॉप्ट किया था गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में। एंड नो डेट अबाउट द 200 ईयर्स आफ्टर द टाइम ऑफ द बुद्धा के जब डेथ के बाद में 200 ईयर्स के बाद में अशोका इरेक्टेड ए पिलर एट लुम्बिनी टू मार्क द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड द प्लेस। अशोक जो कि मौर्य एम्पायर का रूलर था, उसने लुम्बिनी में एक पिलर को इरेक्ट किया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाई वर स्तूप्स बिल्ट। ये आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। स्तूप्स को क्यों बिल्ट किया जाता था? द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूप्स में हैव बीन प्री बुद्धिस्ट। जो स्तूप्स को बनाने का जो ट्रेडिशन था बुद्ध भगवान के पहले से, यानी कि गौतम बुद्ध के पहले से ही था। बट दे केम टू एसोसिएटेड विथ बुद्धिज्म। लेकिन एग्जिस्ट में तब आया जब बुद्धिज्म से जुड़े ये स्तूप। सिंस दे कंटेंट रिलैक्स एंड रिगार्डेड एज द सेक्रेड। रिलैक्स का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट, यानी कि बचा हुआ पार्ट। दे कंटेंट रिलैक्स रिगार्डेड सेक्रेड। लेकिन कुछ जो गौतम बुद्ध के जो सेक्रेड प्लेस थे, यानी कि होली प्लेस थे, वहाँ पे इनके एविडेंस मिले इन स्तूप्स के। एंटायर स्तूप्स केम टू वेनरेटेड एज एन एम्बलम ऑफ द बुद्धा एंड द बुद्धिज्म। जो सारे स्तूप्स थे वो किससे रिलेटेड थे? गौतम बुद्ध से रिलेटेड थे या बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड थे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज द अशोकावर्धना, यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ द बुद्धास रिलिक्स ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप ओवर दैम। यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अशोक ने जो अलग बुद्धिस्ट जो प्लेसेस थे, सेक्रेड प्लेसेस थे, उनमें अलग अलग जगह पे स्तूप्स को कंस्ट्रक्ट कराया था। बाय द 2nd century BC ए नंबर ऑफ स्तूप, 2nd century BC में बहुत सारे स्तूप्स इंक्लूडिंग दोस एज भारहुस, सांची और सारनाथ, यानी कि प्रोमिनेंट स्तूप्स है भारहुस, सांची और सारनाथ। फिर नेक्स्ट है हाउ वर स्तूप्स बिल्ट। स्तूप्स कैसे बिल्ट किए जाते थे? इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ द स्तूप रिकॉर्डेड डोनेशन मेड फॉर बिल्डिंग एंड द डेकोरेटिंग दैम। जो स्तूप्स थे वो इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड द पिलर्स ऑफ द स्तूप। जो स्तूप्स थे, स्तूप की जो रेलिंग होती थी और जो पिलर्स होते थे, उन पे कई इंस्क्रिप्शन लिखे होते थे। इंस्क्रिप्शन मतलब कि राजाओं की प्रेज में लिखे जाते थे, या फिर जो उन्हें डोनेट करते थे, फंड डोनेट करते थे, उनकी प्रेज में लिखे जाते थे। सम डोनेशन वर मेड बाय द किंग्स। कुछ डोनेशन किंग्स के थ्रू किया जाता था। सबसे ज़्यादा स्तूप्स को डोनेशन सातवाहन डायनेस्टी के थ्रू किया गया। अदर्स वर मेड बाय गिल्ड्स। और दूसरा डोनेशन गिल्ड्स के थ्रू किया जाता था। गिल्ड्स का मतलब होता है जो ट्रेड यूनियन होती है, उसे कहते हैं। सच एज डेट ऑफ द आइवरी वर्कर। और कुछ स्तूप्स थे वो आइवरी वर्कर्स के थ्रू फंड दिया गया था सांची के स्तूप को। आइवरी वर्कर इट मीन्स रेशम को बनाने वाले जो वर्कर्स थे उनके थ्रू। 100 ऑफ डोनेशन वर मेड बाय वुमेन। और कई बार डोनेशन वुमेन्स के थ्रू भी किया गया, मैन के थ्रू भी दिया गया, यानी कि इन डोनेशंस के थ्रू स्तूप को बिल्ड किया गया। हु मेंशन देयर नेम, समटाइम्स एडिंग द नेम ऑफ प्लेस एंड फ्रॉम वेयर दे केम। इट मीन्स जो स्तूप थे उनके ऊपर जो नेम मेंशन होते थे वो डोनेट करते थे फंड, उनके नाम मेंशन होते थे। एंड वेयर दे केम as well as their occupation and the names of their relatives. Bhikshus and the bhikshunis also contribute towards building these monuments. और भिक्षु एंड भिक्षुनी का भी कंट्रीब्यूशन था इन स्तूप्स को बनाने में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप। कि स्तूप का स्ट्रक्चर किस टाइप का था? द स्तूप ए संस्कृत वर्ड मीनिंग ए हीप। स्तूप का मतलब होता है, एक संस्कृत वर्ड होता है हीप, यानी कि ढेर, यानी कि एक साथ सारा कुछ बना लेना, एक साथ ढेर। फिर है ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कल। जो स्तूप का जो शेप होता था वो सेमी सर्कल होता था। मॉन्ट मतलब मिट्टी का टीला बना हुआ होता था सेमी सर्कल शेप में। लेटर कॉल अंडा, जिसे बाद में क्या कहा गया? अंडा कहा गया। ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड इनटू ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बाद में धीरे धीरे जो स्तूप के शेप्स में चेंज आ गए और नई नई शेप्स बने गए। बैलेंसिंग राउंड एंड द स्क्वायर, बाद में स्क्वायर शेप में भी स्तूप्स बनने लगे। अबाउट द अंधा वॉज द हर्मिका। अंधा के पास एक हर्मिका थी।
एक बालकनी स्ट्रक्चर था, और जो बालकनी स्ट्रक्चर वहाँ पे गॉड्स को क्या किया जाता था, गॉड्स को स्टैब्लिश किया जाता था, यानी कि वो गॉड के रहने का स्थान होता था। जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर था स्तूप में, वो गॉड के रहने के जो जगह को रिप्रेजेंट करता था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वॉज ए मस्ट कॉल्ड द यस्टी, यानी कि अराइजिंग ऑफ द हर्मिका। हर्मिका यानी कि जो ऊपर उठा हुआ जगह होती है उसे क्या कहते हैं, यस्टी। ऑफन सरमन एंड बाय ए छतरी एंड द अम्ब्रेला। इट मीन यस्टी इट मीन्स अम्ब्रेला टाइप का शेप बना हुआ होता था। अराउंड द मॉन्ट वॉज ए रैलिंग, जो मॉन्ट था स्तूप था, उसके चारों तरफ रैलिंग बनी हुई होती थी, सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। ये रैलिंग इसलिए बनी हुई होती थी ताकि स्तूप को पूरे जो वर्ल्ड है उससे सेपरेट रखा जा सके, सभी लोगों से अलग रखा जा सके। द अर्लियर स्तूप एट सांची एंड भारहूत वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रैलिंग। जो अर्लियर स्तूप थे वो सांची और भारहूत के स्तूप थे, वो प्लेन्स पे बने हुए होते थे, यानी कि मैदानों में बने हुए होते थे। विच रिजेंबल्ड ए बैम्बो एंड द वुडन फेंस, और उसके चारों तरफ बैम्बो और वुडन फेंस लगी हुई थी, यानी कि जो जाली टाइप की लगी हुई थी। द गेटवे विच वर रिचली कर्व्ड, जो गेट होते थे वो कर्व्ड शेप में बने हुए होते थे, इंस्टॉल्ड एट द 4 कार्डियन पॉइंट्स। इट मीन्स वहाँ पे प्रीस्ट बने होते, 4 प्रीस्ट के स्टैचू बने हुए होते थे। वॉरशिप एंटर थ्रू द ईस्टर्न गेटवे, वॉरशिप करने के लिए ईस्ट की तरफ से जाते थे। एंड वॉकड अराउंड द मॉन्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और चारों तरफ वॉक किया जाता था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वॉक किया जाए, जिस तरीके से क्लॉक घूमती उसी तरीके से जो डायरेक्शन में घूमा जाता था। कीपिंग द मॉन्ड ऑन द राइट, और राइट साइड में रखा जाता था, मतलब राइट साइड से घूमा जाता था। एंड इमिटेटिंग द सन कोर्स थ्रू द स्काई, एंड द मॉन्ड ऑफ द स्तूप्स केम टू बी इलेबोरेटली कर्व्ड विद द निच एंड द स्कल्पचर एट द अमरावती एंड द शहाबुद्दीन देहरी की इन पेशावर पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में के थर्ड वीडियो में हमने रेस्ट पार्ट स्टडी किया था लेसन 4 का। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे।